श्री राधे एवरीवन। तो मेरा नाम है पूजा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा ईशा फाउंडेशन के साथ। और मैंने जो भी थोड़े बहुत कोर्सेज किए हैं वो कैसे रहे उसका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी और कैसे मैंने सोचा कि मैं साधना या फिर मेडिटेशन की तरफ जाऊंगी। तो ये स्टार्ट हुआ था बैक इन 2020 में, जब कोविड चल रहा था और हम वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। मैं और मेरी सिस्टर एक साथ ही रहते थे। तो उस टाइम पे मेरी लाइफ में भी बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे। मुझे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का शौक था, तो मैंने उसी की कलेक्शन शुरू करी। तो मैंने सदगुरु की काफी बुक्स पढ़ी, जैसे कि कर्मा, डेथ, इनर इंजीनियरिंग, और भी एक आधी बुक है, मुझे उनका नाम नहीं याद है, तो बट मैं मेंशन कर दूंगी। और मैंने ये बुक्स पढ़ी और उसके बाद मुझे और क्यूरियोसिटी हुई जानने की, क्योंकि ना पहले मैं मेडिटेशन करने का सोचती थी, मैं ट्राई करती थी, मैं आंखें बंद करती थी ना जब मेरे माइंड में इतने सारे थॉट्स आ जाते थे। मतलब मैं शांति से नहीं बैठ सकती। लगता है ऐसा कि सबके साथ यही होता होगा स्टार्टिंग में। बस फिर उसके बाद मैंने इनर इंजीनियरिंग के लिए इनरोल किया और उस टाइम पे उसकी फीस 700 थी। ऑनलाइन कोर्स था। तो वो आपको एक उनकी ऐप है, तो उनको वो सारे कोर्सेज उस ऐप में होते हैं ना, तो आपको वो एक्सेस दे देते हैं जो आप कोर्स बाय कर लेते हो। तो वो 7 क्लासेस होती हैं, उसकी आपको पर डे एक लगानी होती है। तो उसके बाद वो एक जब खत्म होती है तो 15-20 मिनट्स का गाइडेड मेडिटेशन होती है। तो वो बहुत हेल्प करती है, बहुत अच्छी होती है वो भी। तो या मैंने वो किया और उसके बाद इनर इंजीनियरिंग एक बहुत बेसिक कोर्स है उनका। पहले वो करना होता है, उसके बाद ही आप आगे के कोर्स कर सकते हैं, मतलब वो मस्ट है। तो फिर उसके बाद मुझे शांभवी करनी थी। मुझे ऑफलाइन नहीं करना था, पर मैं चंडीगढ़ में हूँ जैसा कि, तो यहाँ पे आसपास कोई कोर्स था नहीं, तो मुझे 1 साल वेट करना पड़ा। मैंने 1 ईयर वेट किया और आफ्टर 1 ईयर चंडीगढ़ में अक्टूबर को इनर इंजीनियर सॉरी शांभवी आया। तो फिर मैंने और मेरी एक फ्रेंड है, हम दोनों ने मिलके शांभवी की। शांभवी में बेसिकली क्या होता है कि को आप दीक्षा बोल सकते हैं। एक गुरु है, वो ही आपको दीक्षा दे सकता है। आप किसी थर्ड पर्सन से, किसी से भी नहीं सीखते। चाहे मैं हूँ, मैं भी आपको नहीं सिखा सकती। ये सिर्फ एक गुरु ही शिष्य को दीक्षा दे सकता है। एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा था शांभवी का। उसका ऐसे था कि फर्स्ट डे पे तो आपको प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वहां पे आसन पे आपको इतने टाइम तक बैठना पड़ता है। अर्ध सिद्धासन में बैठने की आपको प्रैक्टिस एक दिन तो करनी पड़ती है। उसके 2 दिन का था, है ना ये। और फिर सेकेंड डे हमारा इनिशिएशन प्रोसेस था। इनिशिएशन का जो एक्सपीरियंस था वो मेरा नेक्स्ट लेवल था। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कैसा था, पर वो बहुत, मतलब ऐसा था ना, जैसे मैंने आंख बंद किया और जब उन्होंने वो इनिशिएशन दिया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी कुछ, मतलब एक मिली सेकंड के लिए किसी और ज़ोन में हूँ। जैसे बोलते हैं कि एक्सपीरियंसेस बताने नहीं चाहिए अपने, बट स्टिल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। मतलब एक मिली सेकंड के लिए ना मुझे मुझे यहाँ से लगा कि मैं, मतलब कहीं और ही, किसी और दुनिया में चली गई हूँ। इनिशिएशन का जो एक्सपीरियंस था वो मेरा नेक्स्ट लेवल था। मैं आपको बता भी नहीं सकती कि कैसा था, पर वो बहुत, मतलब ऐसा था ना, जैसे मैंने आँख बंद किया और जब उन्होंने वो इनिशिएशन दिया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं किसी कुछ, मतलब एक मिली सेकंड के लिए किसी और ज़ोन में हूँ। जैसे बोलते हैं कि एक्सपीरियंसेस बताने नहीं चाहिए अपने, बट स्टिल मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। मतलब एक मिली सेकंड के लिए ना मुझे मुझे यहाँ से लगा कि मैं, मतलब कहीं और ही, किसी और दुनिया में चली गई हूँ। मंडला होता है, मंडला 40 डेज का होता है वो, जो शांभवी आपको दिन में 2 बार करनी होती है। और उसका ऐसा होता है कि आपको 4 घंटे तक कुछ खाना नहीं है, सॉलिड नहीं खाना है कुछ। और स्नैक्स वगैरह या फिर टी वगैरह का उनका 1.5-2 घंटे का टाइम पीरियड होता है, कि उससे मतलब खाली पेट होना चाहिए आपको अगर शांभवी करनी है। तो वो टाइम पीरियड मेंटेन करना पड़ता है और 6 मंथ के लिए तो आपको ये करनी ही है डेली। तो फिर जैसे तैसे, क्योंकि हम मेरी नाइट जॉब थी, तो जैसे तैसे मैंने 40 डेज का मंडला कंप्लीट किया और 6 मंथ भी मैंने कंटिन्यूस शांभवी 2 टाइम्स की इन अ डे। मेरे अंदर बहुत चेंजेस आए खुद में। मतलब मुझे ऐसा फील हुआ कि पहले जैसे मुझे बहुत छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता था, मैं बहुत जल्दी चिढ़ जाती थी, तो वो सारी क्वालिटीज मेरे अंदर कम होनी शुरू हो गई। मतलब एक मेरा स्वभाव है, जो नेचर है वो मेरा काम होना शुरू हो गया।
और मुझे खुद में अपने आप के साथ रहना अच्छा लगने लगा कि एक बोलते हैं ना कि दिल का सुकून, खुद का सुकून वो मुझे मिलने लग गया था। मेडिटेशन के लिए अगर मैं बोलूँ तो पहले जैसे कि मैं आँख बंद करके बहुत देर नहीं बैठ पाती थी, पर आफ्टर शांभवी मैं अकेले भी आँख बंद करके बैठ जाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगता था, सुकून मिलता था मेरे मन को, मतलब पीसफुलनेस, और पूरा दिन मेरा एनर्जेटिक रहता था शांभवी करने के बाद। और फिर उसके बाद मैंने उनका एक और कोर्स है शून्य, वो मैंने अभी रिसेंट थोड़े टाइम पहले किया, उसके बारे में आपको मैं आगे बताऊँगी। मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप चाहते हो तो एक बार आप ज़रूर करना इनर इंजीनियरिंग एंड शांभवी, और क्योंकि उससे ना आपको इनर पीस तो ज़रूर मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। तो या ये था मेरा एक्सपीरियंस, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय।